Good morning students, welcome back to TSN class 6 science session. So we were at chapter 12 which is electricity and circuit, and now we'll start our topic which is a bulb connected to an electric cell. Okay, let us try to make an electric bulb light up using an electric cell. Basically आपने ये चीज़ हम ये चीज़ ट्राई करेंगे कैसे इलेक्ट्रिक बल्ब बनाएंगे यूजिंग इलेक्ट्रिक सेल. ओके, how do we do that activity? We'll study this in activity 2. Take 4 length of electric wire with differently colored plastic covering. हमें क्या लेना है? 4 वायर लेना है, लेकिन डिफरेंट कलर की कवरिंग होनी चाहिए उन पे. Remove a little part of the plastic covering from each length of the wire at the ends. प्लास्टिक है उसको हटा देना है, अंदर से वायर निकल जाएगा. This would expose the metal wire at the end of each length. क्या करना है? मेटल वायर बाहर आ जाएगा, उनको बाहर निकालना है, एक्सपोज करना है. Fix the exposed part of 2 wires to the cell and the other 2 of the bulb as shown in figure 12.3 and 12.4. 12.3 और 12.4 की तरह अरेंजमेंट में उसे जमाना है. ठीक है. You can stick the wire to the bulb with a tape using used by electricians. अब इलेक्ट्रिशियंस के थ्रू जो यूज करी हुई टेप है, आप उसको बल्ब का वायर से कनेक्ट कर बल्ब के वायर को उसके वायर से बैटरी के वायर से कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, यूज रबर बैंड्स और टेप टू फिक्स द वायर टू द सेल. क्या करना है? या तो रबर बैंड ले लो या फिर टेप ले लो. नाउ कनेक्ट द वायर फिक्स टू द बल्ब with those to the cell in 6 different ways as shown in figure 12.5 A to F. अब जो 12.5 फिगर दिख रहा है नीचे, उसमें क्या है? 6 पार्ट है. आपको उन 6 पार्ट में जैसा अरेंजमेंट है वैसा ही आपको करके देखना है. फॉर ईच अरेंजमेंट फाइंड आउट वेदर द बल्ब ग्लो और नॉट. अब आपको देखना है बल्ब ग्लो होता है या नहीं होता है. ए पार्ट जो है उसमें ऑब्वियसली ग्लो होगा क्योंकि बिल्कुल करेक्टली है. बी पार्ट में नहीं होगा क्योंकि नीचे वाला आप वायर देख पा रहे हैं तो वो कनेक्टेड नहीं है. सी वाले में ऊपर वाला वायर कनेक्टेड नहीं है. डी वाले में क्या होगा? एक ही पॉइंट से 2 वायर कनेक्ट कर रखे हैं और एक जो सिंगल था वो फ्री हो रखा है, तो सर्किट पूरा नहीं हुआ. सेम इज द कंडीशन विथ ई एंड एफ में तो जल जाएगा क्योंकि ऑपोजिट एंड में करा कनेक्ट. कैसे भी कनेक्ट करो, बल्ब में 2 पॉइंट 2 इलेक्ट्रिक सेल में कनेक्ट होना चाहिए. ओके, सो नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट इन विच द बल्ब ग्लो. Compare these with those in which the bulb doesn't glow. हमने कंपेयर कर ही लिया ऑब्वियसली. कैन यू फाइंड द रीजन फॉर द डिफरेंस. अब हमने रीजन क्या है जो भी मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट है वो फ्लो नहीं हो पा रहा है. पूरे जो सर्किट है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से नहीं ग्लो कर रहा वो. ओके, कीप द टिप ऑफ योर पेंसिल ऑन द वायर. Keep the tip of the pencil on the wire near one terminal of the electric cell for the arrangement in figure 12.5. एक पॉइंट पे आपको क्या रखना है? पेंसिल रखनी है. मूव योर पेंसिल अवे अलोंग द वायर ऑल द वे टू द बल्ब. नाउ फ्रॉम द अदर टर्मिनल ऑफ द बल्ब मूव योर अदर वायर कनेक्टेड टू द सेल. रिपीट दिस एक्सरसाइज टू ऑल द अदर अरेंजमेंट्स इन फिगर 12.5. डिड द बल्ब ग्लो फॉर द अरेंजमेंट इन विच यू कुडंट मूव द पेंसिल फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अनदर. अब आप इसमें अगर पेंसिल लेके चलेंगे तो आपको पूरा सर्कल अगर कंप्लीट हो पा रहा है, जो वायर से बल्ब से वापस इलेक्ट्रिक सेल पे अगर ये पूरा कंप्लीट हो पा रहा है, इसका मतलब क्या होगा? बल्ब ग्लो होगा. और कहीं पर भी अगर नहीं कनेक्ट हो पा रहा है तो वहाँ पे बल्ब नहीं ग्लो होगा. ओके, अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि एक बल्ब को कैसे कनेक्ट करना है इलेक्ट्रिक सेल में. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर एट टॉपिक विच इज 12.3 एन इलेक्ट्रिक सर्किट. In activity 2, you connect one terminal of the electric cell to the other terminal through wires passing to and from the electric bulb. अब क्या है? एक्टिविटी 2 में हमने जो किया उसमें एक टर्मिनल से इलेक्ट्रिक सेल कनेक्ट हो रहा है, दूसरे टर्मिनल से वायर जाते हुए टू एंड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बल्ब. ठीक है. Note that in the arrangement shown in figure 12.5 A to F, the 2 terminals of the electric cell were connected to the 2 terminals of the bulb. Such an arrangement is an example of an electric circuit. हमने ये जो A वाला देखा उसमें क्या हुआ? डेफिनेटली एक पूरा सर्किट बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट. पूरा कनेक्शन इलेक्ट्रिक सेल बल्ब पूरा जो कनेक्शन बन रहा है वो क्या होता है? एक सर्किट. द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या करता है? एक पूरा
ऐसा पाथवे देता है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पूरी पास हो पाती है। बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। बल्ब कहाँ किस कंडीशन में ग्लो होगा, जहाँ पे करंट फ्लो कर पा रहा है सर्किट में। जहाँ पे करंट का फ्लो टूट गया वहाँ पे ये फ्लो या फिर वहाँ पे बल्ब नहीं ग्लो होगा। In an electric circuit, the direction of the current is taken to be from the positive to the negative terminal of the electric cell as shown in figure 12.6. 12.6 में आप देख रहे हैं तो पॉजिटिव कहाँ से जो करंट है कैसे फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रिक सेल के, ठीक है। When the terminals of the when the terminals of the bulb are connected with that of the electric cell by wires, the current passing through the filament of the bulb make the bulb glow. आप देखते हैं बल्ब होता है उसके अंदर कुछ इस तरीके की लाइंस होती हैं बीच में, पूरा बल्ब के बीच में वो क्या होता है, फिलामेंट होता है। वो फिलामेंट में ही जब करंट फ्लो होता है तो वो ग्लो करती है और इसी वजह से बल्ब जलता हुआ दिखता है हमें। Sometime an electric bulb doesn't glow even if it is connected to the cell. कभी कभी क्या होता है, सेल से कनेक्टेड है फिर भी नहीं हो पाता है। क्या रीजन है इसका, क्योंकि वो फ्यूज हो जाता है। दिस मे हैपन इफ द बल्ब हैज फ्यूज्ड, ठीक है। लुक एट द फ्यूज्ड बल्ब केयरफुली, इज द फिलामेंट इनसाइड इज इंटैक्ट। अब हमें क्या बोला है, अगर आपका फ्यूज हो गया, बल्ब नहीं जल रहा, तो आपको क्या करना है, बल्ब को बहुत ध्यान से देखना है उसके अंदर जो फिलामेंट है कहीं वो टूट तो नहीं गया। अगर फिलामेंट टूट गया तो 100% बल्ब फ्यूज हो गया। ओके स्टूडेंट्स, एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मैनी रीजंस। इलेक्ट्रिक बल्ब बहुत सारे रीजंस की वजह से फ्यूज हो सकता है। वन रीजन ऑफ अ बल्ब टू फ्यूज इज टू ब्रेकेज इन इट्स फिलामेंट। काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, भी अंदर कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम हो या ऐसा कुछ, लेकिन मेन रीजन क्या है, फिलामेंट के टूटने का। अ ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। अब एक फिलामेंट अगर ब्रेक हो गया तो क्या हुआ, जो करंट फ्लो होना है पूरा बल्ब के अंदर से पूरा फ्लो होके फिर वापस जाना है, तो क्या हुआ, बीच में वो फिलामेंट टूट गया तो ये कनेक्शन पूरा कंप्लीट ही नहीं हो पाया, वहीं पर ही रुक गया। इस वजह से क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं होगा। कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई द बल्ब डू नॉट ग्लो व्हेन यू ट्राई टू डू सो विद द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 12.5 बी, सी और ई। जो बी, सी और ई अरेंजमेंट था उसमें क्या था, कनेक्शन पूरा नहीं हो पा रहा था, ठीक है, इस वजह से बल्ब ग्लो नहीं कर पा रहा था। नाउ वी नो हाउ टू मेक अ बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। वुड यू लाइक टू मेक अ टॉर्च फॉर योरसेल्फ। अब आपको क्या करना है, आपको बहुत ऑब्वियसली आप लोगों को मज़ा आया होगा इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे लाइट अप होता है, क्या आप ये सारी अरेंजमेंट पढ़ने में, लेकिन हम एक टॉर्च बनाए अपने लिए, विच इज़ एक्टिविटी 3। टेक अ टॉर्च बल्ब एंड अ पीस ऑफ वायर, रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग ऑफ द टू एंड्स ऑफ द वायर एज यू डिड बिफोर। आपको क्या करना है, एक टॉर्च बल्ब बनाना है, ठीक है, उसमें क्या करना है, एक्चुअली में एक टॉर्च बल्ब लेना है, वायर लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्लास्टिक कवरिंग हटा देनी है दोनों तरफ से। एक तरफ आपको क्या जोड़ना है, जो इलेक्ट्रिक सेल है उसका बल्ब जोड़ना है, और दूसरी साइड आपको क्या जोड़ना है, इलेक्ट्रिक सेल का नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। फिक्स द अदर एंड ऑफ द वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल विद अ रबर बैंड। नाउ यूज द टिप ऑफ द बेस tip of the base of the bulb, that is its other terminal is in contact with the positive terminal of the cell. बल्ब का एक टर्मिनल दूसरे पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट हो रहा है। Does the bulb glow? क्या लगता है आपको, बल्ब ग्लो होगा? ऑब्वियसली होगा, 100% होगा। Now move the bulb away from the terminal of the electric cell. बल्ब को क्या करना है, आपको टर्मिनल से दूर ले जाना है, क्या होगा, बल्ब ग्लो होगा। Does the bulb remain enlightened? नहीं होगा। In this, not similar to that you did before with the switch or torch on a off and on condition. Off and on condition में भी सेम चीज़ें होती है कि नहीं होती है। So students, क्या करना है आपको, एक इलेक्ट्रिक सेल लेना है, ठीक है, उससे आपको वायर कनेक्ट करना है, उसके नेगेटिव टर्मिनल से वायर जाएगा कहाँ जाएगा, बल्ब पर, ठीक है। उस बल्ब से क्या होगा, बल्ब पे आपने नीचे की साइड कनेक्ट कर दिया, उस बल्ब को अगर आप टच करेंगे तो बल्ब ग्लो हो जाएगा, दूर करेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। दूर करेंगे तो बीच में गैप आ गया, और गैप में क्या है, एयर करंट फ्लो नहीं करती, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, आप उसको जब टच करेंगे तो वो चालू हो जाएगा। जो टॉर्च होती है वो भी इसी तरीके का काम करती है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब हमने क्या चीज़ें पढ़ ली अभी तक, अभी हमने बेसिकली इलेक्ट्रिक एंड सर्किट में क्या क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ लिया, विच इज अ नॉर्मल सेल,
फिर हमने पढ़ा कि एक बल्ब को सेल के साथ कनेक्ट क्या करना है, कैसे करना है, और करेंगे तो क्या क्या अरेंजमेंट में बल्ब ग्लो होगा, कौन से में नहीं होगा। उसके बाद हमने देख लिया इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट क्या होता है, पूरा इलेक्ट्रिक सेल और जो बल्ब होगा वो पूरा एक अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, सर्किट। और उसमें क्या फ्लो होता है, करंट। करंट कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टडी अ न्यू टॉपिक विच इज इलेक्ट्रिक स्विच। स्विच जैसा हमने घर में पढ़ा, घर में हम देखते हैं वैसे ही सेम टाइप का काम करता है, उसका एक फिनोमेना है जो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर।